हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। वायरस यानी विषाणु का नाम तो आपने सुना ही होगा। वायरस जितना नाम से खतरनाक है, काम से भी उतने ही खतरनाक है। एक छोटा सा वायरस कोरोना कुछ साल पहले आया था, 2-3 साल पहले, और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ऐसे ही लाखों करोड़ों वायरस इस संसार में मौजूद है। तो आइए आज हम इन्हीं वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो वायरस सबसे पहले लुईस पास्चर ने देखे और उन्होंने वायरस उसको नाम दिया। ये पॉइजनस फ्लूइड कहलाई सबसे पहले, यानी जहरीले पदार्थ। और इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, 0.05 से 0.2 मिली माइक्रोन तक छोटे ये होते हैं। इनका साइज वेराई करता है अलग अलग टाइप के जो वायरसेस होते हैं उनमें। वायरस एक तो इन्फेक्टिव होते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक सेल से दूसरे सेल में इन्फेक्शंस फैलाते हैं। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, यानी इनके जो शरीर में हम देखें तो सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। एक तो बाहर एक प्रोटीन का कोट और अंदर जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बाहर प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कोट। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए और प्रोटीन, इन दोनों से ही मिलकर बना है और कुछ भी इनके शरीर में नहीं होता है। इसके अलावा ये लिविंग और नॉन लिविंग यानी जीवित और निर्जीव के बीच में कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। कनेक्टिंग लिंक, संयोजन कड़ी। तो ये क्यों कहलाती है संयोजक कड़ी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में? क्योंकि इनमें लिविंग के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जीवित प्राणियों के लक्षण भी होते हैं, और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी इनमें होते हैं। मृत प्राणियों के कैरेक्टर भी इनमें होते हैं, निर्जीव प्राणियों के। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर इनके लिविंग बींग्स जैसे हैं और कौन कौन नॉन लिविंग बींग्स जैसे। पहला लिविंग बींग का कैरेक्टर है, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, द्विगुणित हो सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं अपनी, किसी दूसरे सेल के अंदर जाकर वहां अपनी कॉपीज ये बना सकते हैं। दूसरा, ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को किसी भी होस्ट सेल में। होस्ट मीन्स होता है जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं। तो एज ए गेस्ट ये किसी या इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में किसी होस्ट की सेल के अंदर ये इन्फेक्शन करता है और वहां अपना प्रोटीन बनाना शुरू करता है, यानी अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो वहां पर बनाना शुरू करेगा, उनको निर्देश उस सेल को देना शुरू करेगा और अपने जो लक्षण है उसके अनुसार उस सेल को कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा ये डिजीजेस भी कॉज करता है, यानी रोग भी ये फैलाता है बहुत सारे। आपको पता ही है वायरस कितने सारे रोग फैलाते हैं, हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी। और ये जीन म्यूटेशन भी दर्शाता है, यानी इनके अंदर सडन हेरिटेबल चेंजेस भी आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल के। जैसे एचआईवी एक ऐसा वायरस है जिसमें हम दवाइयां कुछ डालते हैं, उसको किल करने के लिए कोई केमिकल डालते हैं, तो अपने अंदर वो चेंजेस ले आता है, अपने आरएनए में चेंज कर लेता है। रेट्रोवायरस के होने के कारण दवाई के लिए अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, इसलिए उसका इलाज आज तक खोजा नहीं गया है। तो इसलिए जीन म्यूटेशन बहुत अधिक पाए जाते हैं वायरसेस के अंदर। तो ये थे लिविंग कैरेक्टर्स किसी वायरस के। अब हम बात करते हैं इनको मृत क्यों कहा जाता है, यानी नॉन लिविंग कैरेक्टर्स इनमें क्या क्या है। पहला कैरेक्टर है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, यानी कोई भी जीवित सेल है तो उसके सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म 2 चीजों से मिलकर बना रहता है। प्रोटोप्लाज्म में 2 चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव है, प्लस साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी द्रव है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। यही जीवन की इकाई कहलाती है। प्रोटोप्लाज्म इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो ये सजीव कोशिका कैसे हुई? दूसरा, फाउंड एज क्रिस्टल्स फॉर मैनी ईयर्स। देखिए, अगर ये किसी लिविंग बॉडी या लिविंग सेल के संपर्क में ना आए तो हजारों साल तक, लाखों साल तक ये क्रिस्टल स्टेज में ही रह सकता है। इसमें कोई भी एक्टिविटी होगी ही नहीं, निर्जीव के रूप में ये पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई लिविंग सेल इसके संपर्क में आएगी
तो ये अपनी कॉपीज वहां बनाना शुरू करेगा और वो लिविंग कैरेक्टर दिखाना शुरू करेगा, लेकिन तब तक वो नॉन लिविंग के रूप में ही वर्षों तक रहेगा। तो ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर इसका है। तीसरा नॉन लिविंग कैरेक्टर है कि ये रेस्पिरेशन यानी श्वसन नहीं दर्शाते हैं। भाई वो जीवित प्राणी ही क्या, जो सांस न ले, एनर्जी प्रोड्यूस न करे, अपने फूड को रिस्पायर करके या फूड को तोड़कर, ब्रेकडाउन ऑफ फूड से एनर्जी न बनाए, तो ये रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, तो ये सजीव कैसे हुए। अगला लास्ट इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर है कि ये वैज्ञानिकों द्वारा लेबोरेटरी में कल्चर नहीं बनाए जा सकते हैं इनके। यानी नॉर्मली जो लिविंग सेल्स होती हैं उनको हम लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम में उनका कल्चर बना सकते हैं। कल्चर मीन्स होता है उन्हें हम प्रोड्यूस वहां पर कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस वहां पर कर सकते हैं, उनकी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ग्रोथ मीडियम बनाएं, उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दें बहुत सारे और हार्मोन्स डाल दें, ग्रोथ हार्मोन्स, तो वहां कोई भी सेल है वो ग्रो करती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है। लेकिन वायरस को हम वहां डाल दें तो उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वायरस होते हैं ये सेल स्पेसिफिक होते हैं या टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। सेल स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक का मतलब है कि ये सिर्फ अपने टारगेट सेल में ही अटैक करेंगे या टारगेट टिश्यू में ही अटैक करेंगे, और चीज में और सेल्स में कभी अटैक नहीं करेंगे। इसलिए ये उन्हीं सेल्स के पास जाकर एक्टिवेट होते हैं जिनके लिए ये बने हुए हैं। जैसे हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटिक मतलब होता है लीवर, तो ये लीवर की सेल्स को ही अटैक करेंगे, अन्य किसी भी सेल को इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे पोलियो वायरस है, हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स को वो इफेक्ट करते हैं और सेल्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो कोरोना वायरस है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल्स को इफेक्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। तो ये सेल स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं और उन्हीं सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं जिनके लिए ये हैं। इसलिए ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी दिखाते हैं और लिविंग कैरेक्टर्स भी दिखाते हैं। इसलिए इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं वायरस के टाइप्स या वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस या टाइप्स ऑफ वायरस दो रूपों में बटा हुआ है, दो बेसिस हैं इसके टाइप्स के। पहला बेसिस है जेनेटिक मटेरियल के आधार पर। जेनेटिक मटेरियल यानी जो आनुवंशिक पदार्थ इनके अंदर पाया जाता है, उसके आधार पर वायरस दो टाइप के होते हैं। पहला एडेनोवायरस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स जिसमें डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज भी यहां देखिए, इसमें भी डीएनए है, तो ये भी एडेनोवायरस का एग्जांपल हो सकता है। दूसरा रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस में आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जैसे रॉस सार्कोमा वायरस। दूसरा बेसिस है इसके क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी वायरस जिन पर अटैक करता है उसके आधार पर ये तीन टाइप के हैं। पहला टाइप है वायरस का एनिमल वायरस, दूसरा प्लांट वायरस और तीसरा बैक्टीरियल वायरस। यानी एनिमल पर अटैक करने वाले, उन पर डिजीज कॉज करने वाले एनिमल वायरस, प्लांट्स पर अटैक करने वाले, उन पर डिजीज कॉज करने वाले प्लांट वायरस, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरियल वायरस कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एनिमल वायरस को जूफेजिनी भी कहा जाता है और इसके एग्जांपल है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो एड्स फैलाता है, और सार्कोमा वायरस। प्लांट वायरसेस को कहा जाता है फाइटोफेजिनी, और इसका एग्जांपल है TMB वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। सबसे पहले यही वायरस लुई पास्चर ने देखा था टोबैको की पत्तियों में। और तीसरा बैक्टीरियल वायरस, यानी बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले, इन्फेक्शन फैलाने वाले कहलाते हैं फेजिनी, और इसके एग्जांपल हैं T4 फेज या बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया को ईट करने वाले, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस। यहां पर तीन डायग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं। पहला है टोबैको मोज़ेक वायरस का, इसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और इसमें ये प्रोटीन का कैप्सिड पाया जाता है। सिर्फ दो चीजें ही होती हैं मेनली वायरसेस में, एक जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन का कैप्सिड या प्रोटीन का कोट। तो इसमें RNA और कैप्सिड यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा बैक्टीरियोफेज, जैसे गंगा का पानी बिल्कुल पवित्र माना जाता है, क्यों? क्योंकि इन बैक्टीरियाफेज की प्रेजेंस वहां पर होती है। ये बैक्टीरियोफेज छोटे छोटे बैक्टीरिया को वहां खा जाते हैं उस पानी से, और अगर एक भी बैक्टीरियोफेज
1 लीटर या 1 जर्किन पानी में होगा, 1 गैलन पानी में, तो ये बैक्टीरियोफेज उनको समाप्त कर देगा बैक्टीरिया को और पानी को शुद्ध बना देगा। इसलिए गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है। नेचुरली उनमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। हिमालयन रीजन से जो छोटी छोटी नदियां आती हैं उनमें नेचुरली ये बैक्टीरियोफेज प्रेजेंस रहते हैं और ये अच्छे होते हैं हमारे लिए। इसमें अंदर जो रेड कलर का है जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, और बाहर है प्रोटीन का कोट, और नीचे कुछ टेल और स्पाइक्स और कॉलर ये पाए जाते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया की सेल वॉल या कैप्सूल से चिपक पाता है और अपने डीएनए को उसके अंदर इंसर्ट कर पाता है। तीसरा एग्जांपल यहाँ डायग्राम के रूप में मैंने बनाया हुआ है HIV वायरस। HIV एक रिट्रोवायरस है, यानी इसमें जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है बीच में। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इस आरएनए में बहुत सारे चेंजेस कर देता है, म्यूटेशन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को डीएनए में भी चेंज कर लेता है, म्यूटेशन भी कर लेता है, और कोई भी दवाई इसमें इफेक्ट नहीं करती है। और इसके चारों तरफ ये जो रेड कलर के देख रहे हैं स्पाइक्स हैं, जिससे वो सेल्स से जुड़ता है। तो हमारी शरीर की जो T4 सेल्स हैं, T4 लिम्फोसाइट सेल्स, उनको ये इन्फेक्ट करता है, और जब T4 सेल्स समाप्त तो होती रहती हैं शरीर में, तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, और इसी को कहते हैं सिंड्रोम, यानी बहुत सारे रोगों का समूह, और ये एड्स का रूप धारण करता है। तो एड्स इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिंड्रोम, कई सारे रोगों का समूह वहां पर आ जाता है। तो ये था HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो आज की इस वीडियो में हमने वायरस के बारे में अध्ययन किया। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग कैसे है, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये भी हमने पढ़े, क्या लिविंग के कैरेक्टर है, क्या नॉन लिविंग के कैरेक्टर हैं। इसके बाद वायरस के क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस हमने पढ़े, इनके एग्जाम्पल्स हमने देखे, और इन 3 वायरसेस का हमने अध्ययन किया, इनके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियोस इस चैनल पर लगातार अपलोड होते रहती हैं, और पूरा का पूरा 11th और 12th का कोर्स आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। नीट की तैयारी भी आप इस चैनल से कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।